नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विथ ITOT पे आप लोगों का एक बार फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए अब फिर से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ दिया गया है। इस बार ग्राफ में हमें कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे ऊपर है भारत, उसके नीचे है पाकिस्तान, उसके नीचे है बांग्लादेश, उसके नीचे श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर भूटान। और इधर दिया गया है प्रति एकड़ उपज, मतलब ये जो देश हैं ये कुछ उपज कर रहे हैं। मतलब प्रति एकड़ में जो भूटान है ये 80 उपज कर रहा है। प्रति एकड़ जो उपज है भूटान की 80 है, नेपाल की जो है 120 है, श्रीलंका की 132 है, बांग्लादेश 120 है, पाकिस्तान 160 और भारत 200। तो ये हमारा बार ग्राफ है। आइए इसको देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला, दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। मतलब ये जो 6 देश हमें दिए गए हैं और इधर ये उपज दी गई है, तो बोल रहा औसत उपज क्या है। तो पहला क्वेश्चन, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या। चलिए योग करिए। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं हैं तो नीचे लिख देंगे 6। अब योग करना है, योग कर लीजिए। 80 और 12, 80 और 120 200 हो गए, ऊपर 200 है 600। यहाँ पे आप जोड़ लीजिए बगल में 200 और 160, 120, 132, फिर 120, फिर 80। इन सबको जोड़ लें अगर हम तो ये 2 हो गया, और ये 6 2 8 और 6 2 8 और 8 16 और 5 21, और फिर इधर 2 4 6 2 8, कितना आ गया? 812 आ गया। चलिए 812 आ गया। ये क्या आ गया? ये योग आ गया। बस योग बटे संख्या कर दिए, जो आएगा औसत आ जाएगा। इसको हम काट देंगे तो ये 406 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3। अगर हम 2 से काट दो ऊपर नीचे तो 812 बटे 6 है, तो काटेंगे तो 406 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 एकम 3 और 1 10, 3 त्रिका 9, 1 15, 3 पचे 15, 135 सही 1 बटे क्या आ गया? 135 सही 1 बटे 3 क्या आ गया? हमारा औसत आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 135 सही 1 बटे 3 हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने % अधिक है। मतलब भारत की जो भी उपज है वह पाकिस्तान से कितना % ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन, तो हम पहले यहां पे देख लेते हैं भारत की। भारत इक्वल टू कितना है? 200। भारत की 200 है और पाकिस्तान की देख लेते हैं। पाकिस्तान की कितना है? 160। अब परसेंटेज अधिक इक्वल टू कह रहा कितना % अधिक है, तो परसेंटेज अधिक इक्वल टू पहले 3 का अंतर कर देंगे, 200 माइनस 160 क्या हो गया? 200 माइनस 160, 200 माइनस 160। अब परसेंटेज में कह रहा है तो गुणे में 100 करना पड़ेगा। कितना हो गया? 200 माइनस 160, ब्रैकेट में इसको हमने कर दिया और फिर गुणे में 100 कर दिया। अब नीचे क्या आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि हमें ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है। अगर चीजें ऊपर नीचे होंगी तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां पे क्या रहा है, भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से, पाकिस्तान के साथ से लगा है, इसलिए पाकिस्तान वाला डाटा नीचे आएगा। पाकिस्तान वाला डाटा कितना है, 160। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 200 में से 160 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 गुणे 100 बटे 160। इसको सॉल्व करेंगे, 40 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4, और 4 से 100 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो कितना आ गया, 25%। तो मतलब क्या हुआ कि भारत के द्वारा जितनी भी उपज की जा रही थी वह पाकिस्तान के द्वारा जितनी उपज की जा रही है उससे 25% ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान कम है, भारत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो हमारा आंसर 25% हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी देशों की कुल मिलाकर उपज, मतलब जो सभी देश हैं इनकी कुल मिला दीजिए क्या उपज है, वो में से श्रीलंका की उपज कितना है। मतलब श्रीलंका के द्वारा जितना उपज की जा रही है कुल उपज में से वो उसका कितना परसेंट है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन, हम सभी देशों की जो उपज है उसको पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कुल उपज, हमने ऊपर जोड़ा है, कितना है, 812। 812 है कुल उपज। और कह रहा है श्रीलंका की, कह रहा है, तो श्रीलंका के द्वारा कितना है, 132। अब यह 132 812 का कितना परसेंट है, यही हमारा आंसर है। तो हम क्या कर देंगे, 132 बटे में 812 कर देंगे, गुणे में 100। श्रीलंका का डाटा बटे टोटल डाटा गुणे 100। तो ये श्रीलंका के द्वारा जो उपज की जा रही है वो परसेंटेज में आ जाएगी, कुल परसेंटेज का। अब इसको हम काट देंगे, तो ये इसको अगर हम 4 से काटे, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, ठीक, 4 दूनी 8 और 0, 4 तिहाई 12, तो कितना हो गया ये 3300 बटे 203। कितना आ गया, 3300 बटे 203 हो गया। अब इसी को हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 203 से आप लोग भाग दीजिए इसमें 3300 में, तो 216 16.2%। ये 16.2 बार जा रही है, मतलब जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 16.2%। जो श्रीलंका की जो उपज है वह कुल उपज का कितना है, 16.2%। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे आंसर 16.2% है। चौथा क्वेश्चन का रहा है, यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले के 3 देशों की उपज और अंतिम के 3 देशों की उपज के बीच में अंतर क्या है। यहां पे कह रहा है कि यदि हम इन सभी देशों को आरोही क्रम में लिखें, अब हमको समझना पड़ेगा कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं आरोही। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते चले जाइए, ये होता है आरोही क्रम। अब देख लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना, ये हो गया अवरोही। अब छोटे से बड़े की तरफ जाना आरोही। तो आरोही और अवरोही का मतलब क्या है, आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं
कह रहा सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में, चौथा आरोही क्रम में दर्शाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा 80, मतलब पहले सबसे छोटा को रखेंगे फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। 80 रख दिया हमने, फिर 120, फिर 120, फिर 132, फिर 160, फिर 200। 6 देश हैं, तो ये हो गया 80, 120, 120, 132, 160 और 200। अब क्या कर रहा है, यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही में तो हमने लिख दिया। अब क्या कर रहा है, तो पहले के 3 देशों की कुल उपज, पहले के 3 देश कौन है, हमने पहले लिख दिया है, मतलब पहले के 3 देश क्या है, 80, 120, 120, यह कितना होगा 200, 1 320। और यहाँ पे बाद के 3 देश कौन है, 132 प्लस 160 प्लस 200, प्लस 200, इसको जोड़ेंगे तो यहां से ये 2 और 6 जी और 6 3 9 और 2 3 4, कितना आ गया 492 आ गया। तो पहले के जो 3 देश हैं उनके द्वारा कितना है 320 आया, और बाद के जो 3 देश हैं इनके द्वारा कितना आया, तो 492 आया। हमें क्या कह रहा है, 3 देशों की उपज में अंतर, अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर इक्वल टू 492 माइनस 320, 2 और 7 1, कितना आ गया 172 है। तो आंसर कितना आ गया 172, तो हमारा जो अंतर आ गया वो 172 आ गया, यही हमारा आंसर है। ये सब किलोग्राम में दिया गया है, तो ये 172 किलोग्राम का अंतर आ गया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए देशों की औसत उपज देशों की कुल उपज से कितना कम है, मतलब जो औसत उपज है वह कुल उपज से कितना कम है। पांचवा, औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या। अभी अभी हमने औसत निकाला था इसके पहले, तो औसत कितना हो गया, फिर से एक बार निकाल देते हैं। योग कितना है, योग 812 है, बटे संख्या कितना 6, औसत हमारा कितना है 812 बटे 6 है। और इसको अगर हम काटें तो 406 बटे 3 है, 406 बटे 3 हमारा औसत है। और देशों की कुल उपज कितनी है 812, कुल उपज 812, तो 812 में से इसको हम घटा देंगे, अंतर इक्वल टू 812 माइनस 406 बटे में 3, ये हो जाएगा 8 3 के 24 और 12 36, 3 6 3 6 3 6 3 1 3 3 8 24, 24 और 36 माइनस 406 बटे में 3, यहाँ से हो जाएगा 0 30 और 2030 और बटे में 3, यहाँ से इसको भाग देंगे तो 3 6 18 और 2 23, 3 से 21, 2 20, 3 6 18, तो कितना आ गया 676.66,
676.66 आ गया। ये क्या आ गया, अंतर आ गया। तो हमारा औसत क्या, औसत 406/3 था। कुल उपज कितनी थी, 812 थी। तो पूछ रहा कुल उपज में से अंतर कितना कम है। तो कुल उपज 812 माइनस 406/3 कर दिए। इसको सॉल्व करने पे 676.66 आ गया। इतना हमारा अंतर हो गया। तो हमारा पांचवें का जो आंसर हो कितना आ गया, 676.66 किलोग्राम। दोस्तों आज भी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज भी समय नहीं मिल पाया उतना, इस वजह से यहीं तक रखते हैं। और तब तक आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और भी सब्जेक्ट को देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।